फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम 3 क्लासरूम सिचुएशंस डिस्कस करेंगे जो हमारी इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। तो अब पहली सिचुएशन हमारी है कि जो मिस्टर सुबीर हैं वो एक साइंस के टीचर हैं। वो साइंस पढ़ा रहे हैं क्लास 6th में फॉर द लास्ट 3 मंथ से। ऑन डिफरेंट ओकेज़न, अलग अलग ओकेज़न पे वो ट्राई करते हैं कि वो अपने लेसन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। तो उस लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जिससे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए, वो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स लाते हैं क्लासरूम में और अलग अलग टाइप के सेवरल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं और बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो नेचुरल फेनोमेना जो है उसको ऑब्ज़र्व करे और यूज़ करे सेवरल सच अदर और अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो है उनको यूज़ करे और स्टूडेंट्स टू मेक स्टूडेंट्स लर्न इफ़ेक्टिवली, जिससे कि बच्चे जो हैं इफ़ेक्टिवली लर्न कर सकें। वो बहुत क्यूरियस हैं, बहुत जिज्ञासु हैं ये जानने के लिए कि जो भी वो अपने एफ़र्ट्स डालते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसके अंदर क्या सक्सेस उन्हें मिल रही है, सफलता मिल रही है। वो ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मेथड, वो श्योर नहीं है कि जो मेथड्स वो क्या कहते हैं एम्प्लॉय कर रहे हैं क्लास में, उनको बच्चों को उनसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं जो उनके दिमाग में आ रहे हैं कि वो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी बच्चों को वो इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या कहते हैं बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो कुछ उन मिस्टर सुबीर की कुछ क्वेरीज़ हैं। वॉज ही एबल टू, क्या वो एबल हैं जनरेट करने के लिए स्टूडेंट का इंटरेस्ट इन लर्निंग साइंस स्पॉन्टेनियसली, कि स्पॉन्टेनियसली क्या वो बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या वो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड का ध्यान रख रहे हैं, क्या वो हर बच्चे की मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एबिलिटी जो है, हर बच्चे की जो क्षमता है, क्या उसका उन्होंने ध्यान रख रहे हैं, क्या बच्चों में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डिसिप्लिन है, क्या वो डेवलप हो रहा है, क्या बच्चों को एनकरेजमेंट मिल रही है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, क्रिएटिव सोचना, और वो स्टूडेंट्स जो हैं अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट मोर इन द लर्निंग प्रोसेस, क्या वो स्टूडेंट्स को एनकरेज कर पा रहे हैं कि बच्चे लर्निंग प्रोसेस में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। वेदर द स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय डूइंग समथिंग, कि जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो कुछ करके उनको कुछ लर्निंग उनकी ज़्यादा अच्छे होती है या नहीं होती है। तो ये अब इतने सारे क्वेश्चंस मिस्टर सुबीर के दिमाग में आ रहे हैं। तो अब आप जो है यू मे हैव यूज सेवरल मेथड्स, कि आपने भी अपने क्लासरूम में बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी मेथड दैट यू हैव यूज रिसेंटली, जो आपने यूज़ किया है। आप अलग ये जो क्वेश्चंस ऊपर दिए गए हैं उनको रिफ्लेक्शन दो, उसका जज करो कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है आपकी टीचिंग में। तो इसमें है कि जैसे ये जो हेल्प करते हैं, ये हेल्प करेगी कि आपको जैसे इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग अगर हम पूछें तो वो ये पता चलते हैं इस सारे डिस्कशन से, उनके क्वेरीज से, कि क्रिएट करना इफ़ेक्टिव मेथड वो मेथड सबसे अच्छा है टीचिंग का जिसमें जो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो। सबसे पहले बच्चा इंटरेस्ट क्रिएट करे उस चीज़ में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे जो भी लर्निंग प्रोसेस कराया जा रहा है, और जो मेथड हैं वो बच्चे की मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल एबिलिटी कितनी है उसकी जो ज़रूरत क्या है, नीड क्या है बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। और हमें स्टूडेंट के एम्फेसिस करना है, जोर देना है स्टूडेंट के एक्सपीरियंस पे, कि बच्चे का पहले क्या एक्सपीरियंस है और जो न्यू नॉलेज है हम उससे कनेक्ट करके उसे पढ़ाएं। और हमें बच्चे को जो है एक पीयर लर्निंग का चांस भी होना चाहिए। ऐसा मेथड आप यूज़ करें क्लास में कि पीयर ट्यूटरिंग वो आपस में कर पाए और स्कोप जो हो लर्निंग का कि उस मेथड में कुछ वो लर्निंग बाय डूइंग करे, कि खुद से करेंगे तो उन्हें याद रहेगा, उनको ज़्यादा टाइम तक
और एनकरेज करना है हमें स्टूडेंट का कि वो इंडिपेंडेंटली थिंकिंग करें और अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें, खुद अपने व्यूज़ को बता सकें, उनके अंदर जो है क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट हो और जो लाइफ स्किल्स के बारे में जाने, वो अलग अलग जो स्किल्स हैं कि खुद से काम करना, जो दूसरों के काम को इम्पोर्टेंस देना, स्किल्स के बारे में वो जाने। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, हमें एक सिंगल मेथड पे स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। एज अ टीचर आपको अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना होता है। ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस अगर बच्चा एक मेथड से नहीं समझ पा रहा है तो यू हैव टू चेंज योर मेथड, उसी टाइम पे आपको मेथड चेंज करना होता है। और आपका जो मेथड होना चाहिए वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करें वो कॉस्टली नहीं होने चाहिए, वो सस्ते होने चाहिए। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो वेस्ट है, वेस्ट से आपको यूज़ करके कुछ नया बनाना है। अब जो मेथड्स के अंदर ये दो सिचुएशन दी गई है, अगर हम क्लासिफिकेशन कर दें मेथड का, तो पहली सिचुएशन हमें बताती है कि जो मिस्टर रमेश जो हैं वो टीचिंग कर रहे हैं क्लास 3rd में, और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पोल्यूशन ऑफ वाटर, कि पानी में पोल्यूशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग रोज़ में बैठे हुए हैं क्लास में, और मिस्टर जो रमेश हैं वो फ्रंट में स्टूडेंट्स के सामने खड़े हैं और वो पानी के जो है प्रदूषण के कारण बता रहे हैं कि जल प्रदूषण का कैसे कौन कौन से कारण हैं। वो बच्चों के आगे खड़े होकर वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अलग अलग पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि पानी जो जल प्रदूषण के ये कारण होते हैं अलग अलग सोर्सेज पे। और वो कभी भी कोशिश नहीं करते ये जानने की कि स्टूडेंट को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सिर्फ आगे खड़े हैं और खुद बोलते जा रहे हैं। उसके बाद वो टॉपिक ख़त्म करने के बाद वो बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ बच्चों से, और कुछ बच्चे जो हैं आंसर कर भी देते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता होता है कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें नॉलेज होती है उसकी, तो वो आंसर कर देते हैं। तो 2-3 बच्चे जो थोड़े आंसर कर देते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, एंड में क्या करते हैं, वो बच्चों को होमवर्क दे देते हैं टेक्स्ट बुक। और वो होमवर्क भी वो अपनी तरफ से नहीं देते, बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं देते, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बच्चे को होमवर्क दे देते हैं। अब यहीं अगर हम सिचुएशन देखें कि सेम टॉपिक जो है वाटर पोल्यूशन का टॉपिक है, जल प्रदूषण का, वो मिस सरिता भी पढ़ा रही हैं दूसरी क्लास में, दूसरे सेक्शन में 3rd क्लास के, और लेकिन वो पढ़ाने का उनका तरीका अलग है। वो बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है और हर ग्रुप को कहती है कि आप सर्कल में बैठिए, और वो कुछ पिक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं बच्चों को। और जो मिस्टर सुबीर क्या कर रहे थे, वो पिक्चर को खुद दिखा रहे थे, लेकिन सरिता क्या कर रही हैं, वो बच्चों को पिक्चर्स दे रही हैं जिसके अंदर उनको अलग अलग सोर्सेस इंडिकेट हो रहे हैं वाटर पोल्यूशन के। देन वो क्या करती हैं, वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि जो बच्चे हैं वो ऑब्ज़र्व करें पिक्चर्स को और कॉजेज़ को लिखें कि पोल्यूशन ऑफ वाटर एट डिफरेंट सोर्सेज की बाय डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स, कि एक दूसरे से डिस्कस करके और फिर लिखे कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से वाटर का पोल्यूशन हो रहा है। जो मिस सरिता जो हैं वो वॉच कर रही हैं कि हर स्टूडेंट जो है हर ग्रुप का पार्टिसिपेशन कर रहा है डिस्कशन में या नहीं कर रहा। फिर वो जो है ग्रुप का लीडर, देन द ग्रुप का लीडर जो होता है हर ग्रुप का, वो असाइंड कर देता है, प्रेजेंट कर देता है जो टॉपिक उन्हें प्रेजेंट किया गया, असाइंड किया गया है, हर लीडर आके उसका प्रेजेंटेशन देता है। जब जब एक ग्रुप प्रेजेंट कर रहा होता है तो जो दूसरा ग्रुप है वो उनको उस ग्रुप की बातों को ध्यान से सुनते हैं, और प्रेजेंटेशन के बाद वो क्या करते हैं, दे वर गिविंग देयर ओपिनियन, वो अपने अपने क्या कहते हैं ओपिनियन बताते हैं। और फिर बाद में जो मिस सरिता हैं वो जो कंसोलिडेट कर देती है थीम को, स्टूडेंट की मदद से ही टॉपिक को कंप्लीट कर देती है, थीम को बता देती है। तो अब ये दूसरी सिचुएशन है। अब आप ये देखिए कि अब आप
सिचुएशन आपको दोनों दिख गई कि सिचुएशन 1 में टीचर का रोल क्या था और बच्चे का क्या रोल था। सिचुएशन 3 जो थी उसमें क्या था। अगर हम सिचुएशन 2 की बात करें तो उसमें क्या था, टीचर जो था क्या कहते हैं एक्टिव था, लेकिन बच्चे का रोल क्या था, पैसिव था, बच्चे चुपचाप बैठे थे। इसमें जो सिचुएशन 2 में हमने क्या देखा कि टीचर ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है और बच्चे श्रोता की तरह बैठे हुए हैं। जो सिचुएशन सेकंड की क्लासरूम वो टीचर सेंटर्ड है, और जबकि सिचुएशन 3 की चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, बच्चे इन्वॉल्व है, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जो टीचर जो है उनको फैसिलिटेट कर रही है, गाइड कर रही है। अब अगर हम ये बताओ कि दोनों सिचुएशन में टीचर का पार्टिसिपेशन का, किस सिचुएशन में टीचर का मोर फोकस्ड किया टीचर के पार्टिसिपेशन में, और किस सिचुएशन में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो जो हमारी पहली सिचुएशन है उसमें हमने देखा कि टीचर ही सारी चीज़ें कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को भी खुद ही दिखा रही है, पिक्चर्स खुद दिखा रही है, क्वेश्चन खुद पूछ रही है, और बच्चा जो है बच्चे के पार्टिसिपेशन पे बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जबकि जो दूसरी सिचुएशन है उसमें टीचर फैसिलिटेटर का काम कर रही हैं, वो बच्चे को क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, और वो टाइम पे उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं, और वो बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो हम ये कह सकते हैं, और जो रोल है टीचर का और स्टूडेंट का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, हम उसको 2 मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होते हैं, जिसमें टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है और बच्चे सिर्फ उसे फॉलो करते हैं, पैसिव रहते हैं और उसको सुनते हैं। और दूसरा होता है हमारा चाइल्ड फ्रेंडली मेथड, जिसके अंदर जो मेन सेंटर होता है वो चाइल्ड होता है। चाइल्ड ही सारी मेन जो सारी जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख के किया जाता है। तो पहली सिचुएशन जो है जो मिस्टर सुबीर की, वो एग्जाम्पल है इंस्ट्रक्शनल मेथड का, जबकि जो सेकंड सिचुएशन है मिस सरिता का, वो चाइल्ड फ्रेंडली मेथड के बारे में बात करती हैं। तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। आप देखिए, जो इंस्ट्रक्शनल मेथड होते हैं जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा है, जैसे लेक्चर है, डेमोन्स्ट्रेशन है, उसमें टीचर ही, डेमोन्स्ट्रेशन में भी क्या होता है, टीचर ही खुद सब कुछ खुद दिखा रही होती है, बच्चे सिर्फ दूर से बैठ के देखते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव है, इसके अंदर भी क्या है, टीचर इंस्ट्रक्शंस देती हैं बच्चों को कि क्या कहते हैं, इसमें बच्चों की और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करना होता है। लेकिन इंडक्टिव डिडक्टिव में बच्चे का रोल होता है, लेकिन लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन में तो बहुत कम रोल है बच्चे का। तो इंडक्टिव डिडक्टिव में हम इंडक्टिव क्या होता है, हमारा इंडक्टिव मेथड होता है जिसके अंदर जो बच्चे को पहले से जो उसको आता है, मतलब उसके और उसी को आगे लेके चलना, यानी कि पहले उससे जो एग्जाम्पल से मेन चीज़ की तरफ आना, वो इंडक्टिव होता है। डिडक्टिव क्या होता है कि पहले हमने क्या कर दिया, पहले फॉर्मूला लिख दिया और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कराना, वो डिडक्टिव होता है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन कोई बच्चे फॉलो करते हैं, जबकि स्टूडेंट के सेंटर्ड मेथड बहुत सारे होते हैं। प्ले वे होता है, प्रोजेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिस्कवरी है, ह्यूरिस्टिक है, बहुत देयर आर मैनी मेथड्स। तो हम जो हैं इन सिचुएशंस के बारे में और आगे डिटेल में मेथड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको हर क्लासरूम सिचुएशन को अच्छे से समझना है और आप इसका क्लासरूम सिचुएशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्यूचर में आप एक बार रिवाइज करेंगे तो सिचुएशन देखते ही आपको सब ध्यान में आ जाएगा। जैसे आपको भी पता है जो एग्ज़ाम होता है वो सिचुएशन ओरिएंटेड आता है, आपको अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें क्या होगा, क्रैमिंग और रोट मेमोराइजेशन काम नहीं आता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। टिल देन गुड बाय।